को सत्य पुरुष प्रकट करके तीनों लोगों को चले गए, अदृश्य शक्ति 27 ब्रह्मांड में समाहित हो गए। मां आदि शक्ति को बोले कि तब तक आपको संभालना है जब तक यह लोग अपने ज्ञान और तपस्या की प्रकाष्ठा में तीव्र न हो जाए। लेकिन तीव्र क्या हो गए, ज्यों बड़े हो गए शंका हो गया तुरंत। फोटो में लगा है, वहां से दूर वाले नहीं देख पाएंगे, बाल रूप है मां आदि शक्ति, इसमें देखेंगे। तो ये भाग्य विधाता ब्रह्मा अभी पद नहीं मिला था, नाम तो पड़ गया था लेकिन पद नहीं मिला था, सृष्टि रचना ही नहीं हुई थी। क्षीर सागर निवासी काल कालेश्वर तीनों मां के पास थे और तीनों लोगों में कथा यह बताती है कि भाग्य विधाता बोले मम कौन पिता कहाँ हुए मैया, मेरा पिता कौन है। भगवान विष्णु भी बोले कौन है, दोनों लोग बोले। लेकिन परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, माता बड़ी समझाई कि देखो इस चक्कर मत पड़ो, माता पिता में जो अंतर जानता है वह प्रकारांतर में घुल मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। बहुत समझाएं लेकिन समझ में नहीं आया। फिर जिद जब किए तो मां कही जाओ मंत्र दे जाओ खोजो, ओम मंत्र दे जाओ खोजो। भगवान शंकर नहीं गए, उन्हें शंका नहीं पैदा हुआ, ब्रह्मा विष्णु गए। तो बहुत समय जब बीत गया, सृष्टि नहीं कैसे चले, जब चिंतन होने लगा तो भगवान विष्णु मां शक्ति का याद आया, इधर मां शक्ति भी याद की। तो उन्होंने ब्रह्मांडी और सावित्री को पैदा किया। ब्रह्मांडी और सावित्री जब गई, सावित्री गई क्षीर सागर निवासी को बुलाने के लिए, ब्रह्मांडी गई ब्रह्मा को बुलाने के लिए। और जब वहां गई तो वहां जाने के बाद में ब्रह्मा बोले कि एक काम करो, इतना वर्ष मेरा बेकार गया, तुम मैया से कह देना ना कि हम दर्शन पा गया। देखिए झूठ शुरू, आज इसमें ही शुरू हो गया। और जब आकर यहाँ झूठ बोले तो माता ध्यान ला कर जान गई कैसे कैसे हो गया। तो ध्यान ही ध्यान कर ही जब कछ बात समझ न आए, कोई दर्शन पाया नहीं, सतपुरुष कहीं उसका कहीं कोई दर्शन नहीं पाया। अब क्या होगा, तो मां श्राप दे कि मेरा शाप वृथा न होगा, हे ब्रह्मा तू तरसेगा, तेरी पूजा कभी न होगी, जाओ। अब मैं तुझको श्राप देती हूं कि तेरा पूजा संसार में कोई नहीं करेगा। अब ब्रह्मा को श्राप लग गया। सृष्टि रचना करने की जब बारी आई तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु बोले कि चलिए सृष्टि की रचना हो, मां का आदेश है। ब्रह्मा बोले हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, जब हमको श्राप लग गया। तो भगवान विष्णु बोले यदि रचना नहीं करेंगे तो हम पालन किसका करेंगे। और भगवान शंभु कहे कि यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हम संहार किसका करेंगे। तो ब्रह्मा का भी जरूरी है ना, तीनों का जरूरी है, तीनों का होना जरूरी है ना। अब क्या हुआ,